सोचिए, अगर आपके पास आज के समय में 10 लाख रुपए जमा हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ 10 लाख होने से नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप पहली बार अपने पैसे को अपने लिए काम करते हुए देखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पहले 10 लाख रुपए जमा करना इतना जरूरी क्यों है, 10 लाख के बाद क्या बदल सकता है और आप 10 लाख तक पहुंचेंगे कैसे। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिए, 10 लाख कमाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ 10 लाख जमा करने की बात हो रही है। क्योंकि 10 लाख कमाना और 10 लाख बचाकर रखना दोनों अलग अलग चीज है। देखिए भाई, हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। किसी की सैलरी 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 50,000 है। सैलरी आते ही पहले से कई खर्च इंतजार कर रहा होता है, घर का खर्च, EMI, आने जाने का खर्च और बाकी छोटी बड़ी जरूरतें, और पता ही नहीं चलता कि महीने के आखिरी तक कितना पैसा निकल गया। यही जगह है जहां से बदलाव शुरू करना है आपको। शुरुआत में करोड़पति बनने का सपना देखने की जरूरत नहीं है, बस एक लक्ष्य रखिए, मुझे सबसे पहले 10 लाख रुपए जमा करने हैं। अब मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि 5,000 से क्या होगा, लेकिन भाई यही 5,000 धीरे धीरे बड़ी रकम बनाता है। अगर आप 10,000 रुपए महीने बचाते हैं तो साल में 1,20,000 होते हैं। और अगर आप अपनी बचत को सही जगह सही लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा समय के साथ बढ़ भी सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए सिर्फ ज़्यादा रिटर्न के पीछे भागने के बजाय पहले अपनी आदत को मजबूत करिए। अब सवाल आता है 10 लाख ही क्यों? क्योंकि भाई जब आपके पास 10 लाख रुपए की अपनी जमा पूंजी होती है ना, तो आपका पैसा को लेकर सोचने की तरीका बदलने लगता है। पहले अगर घर में कोई अचानक खर्च आ जाए तो आप परेशान हो जाते थे, लेकिन अब आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप होता है। पहले नौकरी जाने का डर ज़्यादा रहता था, अब कम से कम आपके पास कुछ समय संभालने की ताकत होती है। पहले कोई बड़ा खर्च सामने आते ही आपको लोन लेने के बारे में सोचना पड़ता था, लेकिन अब आपके पास अपनी पूंजी है। लेकिन भाई यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना, 10 लाख जमा होते ही गाड़ी खरीद लेना, महंगा फोन ले लेना, घर की सजावट में सारा पैसा लगा देना, या किसी के कहने पे पूरा पैसा किसी एक जगह लगा देना। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका पहला 10 लाख बनाना सबसे मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब बन जाए तो उसे बचाकर रखना और आगे बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं 10 लाख बनाए कैसे। इसके लिए 3 चीज़ चाहिए। पहली, कमाई बढ़ाना। सिर्फ खर्च कम करके हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते। अपने काम में स्किल बढ़ाइए, ज़रूरत पड़े तो दूसरा इनकम सोर्स बनाइए। छोटा काम हो या साइड इनकम, कमाई बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। दूसरा है खर्च पर नियंत्रण। हर महीने अपने खर्च लिखिए, कहाँ पैसा जा रहा है पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने में बड़ी रकम खा जाते हैं। तीसरी चीज़ है नियमित बचत और निवेश। सैलरी आते ही पहले अपनी बचत अलग करिए, जो पैसा बच जाए उसे बचाने की कोशिश मत करिए। पहले बचाइए, फिर बाकी पैसों से खर्च चलाइए। भाई 10 लाख बनाने में समय लग सकता है, किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 7 साल लगेंगे और किसी को उससे भी ज़्यादा। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि असली मुकाबला दूसरे आदमी से नहीं है, आपका मुकाबला अपने कल वाले रूप से है। आज अगर आप 2,000 बचा रहे हैं तो कोशिश करिए कि कुछ समय बाद आप 3,000 बचाएं, फिर 5,000, फिर 10,000, और धीरे धीरे अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाते जाइए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि जो पैसा है उसे सही तरीके से संभालने से होती है। पहले 10,000 बचाइए, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, और एक दिन आपके सामने आपके अपने 10 लाख खड़े होंगे। उस दिन शायद आपकी ज़िंदगी एकदम से नहीं बदले, लेकिन भाई आपका आत्मविश्वास जरूर बदल जाएगा। क्योंकि जब आपको पता होगा कि मैं पैसा बना भी सकता हूं और संभाल भी सकता हूं, और यहीं से आपका अगला लक्ष्य शुरू होगा। पहले 10 लाख तो बना लिए, फिर 20 लाख बनाएंगे, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़। तो आज से करोड़पति बनने के पीछे मत भागिए, पहला लक्ष्य रखिए। पहले 10 लाख बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलने लगती है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में पैसा, बचत, SIP और निवेश से जुड़ी जानकारी चाहिए तो मनी विथ राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए मेरा पहला लक्ष्य 10 लाख।